इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जिसमें हम प्रैक्टिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आपको शुरुआत कैसे करनी है ये सिखा रहे हैं। इससे पहले के जो पार्ट्स जिन्होंने नहीं देखे वो जरूर देखें। इस मास्टर क्लास को शुरू करते हुए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अब आपका अगला स्टेप क्या होगा। मतलब ये कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए एक फर्म ओपन करनी है। सबसे पहले है स्टेप वन, चूज अ बिजनेस स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक फर्म ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सी फर्म ओपन करनी है ये डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे सोल प्रोप्राइटर आपके पास ऑप्शन है, पार्टनरशिप ऑप्शन है, एलएलपी ऑप्शन है, प्राइवेट लिमिटेड आपके पास ऑप्शन है। एक टिप दे देता हूं कि अगर आप एक बिगिनर हैं, अकेले हैं और पहली बार काम शुरू कर रहे हैं, आपके साथ कोई पार्टनर नहीं है, इन्वेस्टर नहीं है, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करें। और एक चीज और, वीडियो के लास्ट में मैं एक बोनस टिप दूंगा, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए, आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट, और स्वागत करता हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल पे, जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली और लॉजिकली सिखाते हैं। और एक चीज और बताता हूं, हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी माइंड में कंफ्यूजन आता है, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। तो ये था स्टेप 1। इसके बाद शुरुआत करेंगे हम स्टेप 2 की। स्टेप 2 में पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको अरेंज करने हैं। कोई भी बिजनेस ओपन करेंगे, चाहे सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या एलएलपी है, आपको आपके पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है और आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। बिना पैन और आधार के आपकी कोई भी एंटिटी ओपन नहीं होगी। तो जिन लोगों के पास पैन आधार नहीं है, तो सबसे पहले वो अरेंज करके रखें। ये है स्टेप 2। जब यहां तक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद शुरुआत करेंगे हम स्टेप 3 की। आप अपने नियर बाय किसी भी सीए से टाई अप करके, कोई नोन में हो, उससे हेल्प ले सकते हैं। वो आपका जीएसटी नंबर आपको दिला देगा। इसके बाद आपको बैंक में जाना है और बैंक में आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना है। अब बैंक वाले आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेंगे ये चीज नोट कर लीजिए। बैंक आपसे जीएसटी लेगा और बैंक आपसे आपकी कंपनी की डिटेल्स देगा। साथ के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड भी आपको बैंक को देना पड़ेगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो कि जीएसटी है, उसके 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं। ये तीनों बैंक में आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे। और उसके बाद बहुत से बैंक ऐसे भी होते हैं जो एक विजिट आपके कॉन्टैक्ट एड्रेस पे, जहां पे भी आप एड्रेस देंगे अपने बिजनेस का, वहां पे भी आज की डेट में करते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि जो भी कॉन्टैक्ट एड्रेस थे वो बिल्कुल सही हो और आपके आधार कार्ड से मैच हो रहा हो। अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ही अपने बैंकर को बता दीजिए कि मैं घर से स्टार्ट कर रहा हूं। कमर्शियल एड्रेस है तो वो भी आप बैंकर को पहले से ही बताइए। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको अपने बैंकर के साथ रखनी है, कोई भी चीज छुपानी नहीं है। और छुपानी है भी क्यों, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो खुल के करिए। इसके बाद आगे बात करते हैं, बैंक अकाउंट हमारे लिए जरूरी क्यों होता है। भाई सबसे बड़ी बात, अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा, तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर बैंक अकाउंट नहीं होगा तो सबसे बड़ी बात, हमारी जो फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन है, यानी अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, बायर से मुझे पेमेंट रिसीव करना है, तो वो कहां पे आएगी। प्लस अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे पेमेंट देनी है, तो वो कहां जाएगी। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भैया सेविंग अकाउंट से काम हो जाएगा। नहीं, सेविंग अकाउंट से किसी भी तरीके की आपको कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं करनी। डिफरेंस होता है सेविंग और करंट अकाउंट में। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइए, हम इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दें। इसके बाद बात करते हैं अगले स्टेप। स्टेप 4 है कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आईईसी कोड। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई? बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास अगर लाइसेंस ना हो तो हम गाड़ी या बाइक नहीं चला सकते, ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए हमें ये लाइसेंस चाहिए होगा। अब ये लाइसेंस मिलेगा कहां से? गवर्नमेंट की वेबसाइट है dgft.gov.in। यहां पे आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। लाइसेंस की फीस है 500 रुपए, लेकिन अगर आप सीए हायर करेंगे तो आपसे अप्रॉक्स 2000 तक चार्ज कर सकता है अपनी फीस के साथ। इस लाइसेंस के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेजरली चाहिए होंगे? देखिए, सबसे पहले आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपके बैंक का जो करंट अकाउंट है उसका कैंसल चेक चाहिए।
समटाइम्स बैंक सर्टिफिकेट भी काम में आ जाता है और प्लस आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद आप आईसी कोड अप्लाई कर सकते हैं या आपका सीए आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगा और 500 रुपए फीस सरकार की होगी और बाकी जो भी उसके ऊपर कंसल्टेशन फीस होगी वो सीए की होगी। और इसकी वैलिडिटी की बात करूं तो वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम होगी। यहां पे जब आप एक स्टेप खत्म करेंगे फिर उसके बाद आगे स्टेप 5 पे आएंगे। स्टेप 5 में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट पे स्पेशल लाइसेंस रखे हुए हैं। जैसे अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट या उसका सैंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको फसाई सेंट्रल की जरूरत पड़ेगी। एक होता है फसाई स्टेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए होता है फसाई सेंट्रल। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को फसाई सेंट्रल की जरूरत पड़ेगी, जो फसाई की वेबसाइट से आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट वाइज अलग अलग लाइसेंस चाहिए, जिसकी डिटेल्स में आने वाले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। और एक सबसे बड़ी बात, बिना फसाई सेंट्रल के कोई भी फूड इंपोर्ट नहीं कर सकते, ना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक साल की फीस फिलहाल 7,500 रुपए गवर्नमेंट फीस है और अगर आप किसी कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो उसके ऊपर वो अपनी सर्विस चार्ज लेंगे। देखिए, एक चीज मान के चलिए, मार्केट में फ्री में कुछ भी नहीं है। तो एक एडवांटेज आप ले सकते हैं। अगर सपोज करिए 7,500 का एक साल का लाइसेंस लेते हैं, आप इसको डायरेक्ट 4 साल या 5 साल का भी ले सकते हैं। तो पर ईयर के हिसाब से मल्टीप्लाई, अगर 4 साल का कर रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, उतनी फीस लगेगी। बाकी जो आपका कंसल्टेंट लेगा वो अलग बात है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 4 से 5 साल का इकट्ठे ले लीजिए, ताकि जो कंसल्टेंट आप हायर करेंगे वो एक ही बार आपसे फिर फीस लेगा। नहीं तो हर साल रिन्यूअल के कंसल्टेंट को आपको अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं स्टेप 6 की। स्टेप 6 में आपको एडी कोड का रजिस्ट्रेशन कराना है। एडी कोड की फुल फॉर्म होती है ऑथोराइज डीलर कोड। इसका रजिस्ट्रेशन आपको आइस गेट की गवर्नमेंट की वेबसाइट है icegate.gov.in, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आने वाले वीडियो में मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में बताऊंगा और आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि उसकी मेंबरशिप कौन सी लेनी है। आपको अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग मेंबरशिप है, तो वो मैंडेटरी है लेना, तभी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एक्सपोर्टर के लिए मैंडेटरी है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं बोनस टिप की। बोनस टिप में आपको एक चीज समझनी है कि सबसे पहले मैं एक बिगिनर हूं, मुझे बल्क ऑर्डर्स में डील नहीं करनी, मुझे स्मॉल स्केल के ऑर्डर अभी स्टार्टिंग में चाहिए। प्लस सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाइए। जैसे जैसे स्टेप मैंने आपको बताया, सबसे पहले चेकलिस्ट में डालिए कि आपका पैन कार्ड आ गया। उसके बाद आपने एक फर्म बना ली, फर्म बनाने के बाद जीएसटी ले लिया, करंट अकाउंट ओपन कर लिया, करंट अकाउंट ओपन करने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया। उसके बाद प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे लाइसेंस अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद एडी कोड बैंक से जाके लीजिए और आइस गेट पे रजिस्टर कर दीजिए। जब तक आप ये स्टेप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं कर सकते। तो शुरुआत आपको यहाँ से करनी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनिशियल स्टेज पे पहले 2 ऑर्डर में अगर आप एक बिगनर है तो बड़े ऑर्डर में फिलहाल अभी डील मत करिए। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, बायर कहीं जाने नहीं वाला, बायर यही रहेगा और आपको ऑर्डर भी देगा। और आगे आने वाले वीडियो में बायर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और कस्टम का प्रोसेस और प्रोसीजर क्या है, मैं वो भी बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ सीखने के लिए, स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूं अगली मास्टर क्लास में। इस मास्टर क्लास में इतना ही। गुड बाय।